नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ही परिवार में, अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। अपना अब यूट्यूब चैनल रहा नहीं, अब ये आपका यूट्यूब चैनल हो गया है, क्योंकि हम आपके भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए आने वाले समय में जो कुछ भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको अपने स्टाइल में बिल्कुल ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो आप इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पढ़ाने का तरीका यदि पसंद आ जाए तो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पिछला क्लास में जो है हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्या का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बीबीडी के इसमें पढ़ाया गया है। बहुत अच्छे ढंग से बीबीडी के इसमें है, जो देखा मैंने कि मेंशन किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको उस तरह का चीज़ दिया जाए। ठीक है, 160 प्रश्न का सीरीज चला था, टोटल 6 से 7 वीडियो में है। पूरा वीडियो देखिए, 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा देर लगेगा नहीं। हर टाइप का ऑब्जेक्टिव उसमें मेंशन किया गया है। ये मेरा वादा है कि आपको उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछ सकता है, समझ गए। तो आज हम लोग बीबीडी गैस का ही दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसको इंग्लिश में पोलाइनोमियल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या इंग्लिश में पोलाइनोमियल्स। मेरे बिहारी बाबुओं से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते चलना बाबू मेरे, क्योंकि आगे आने वाला समय में ना बहुत परेशानी होता है। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी, और इंग्लिश डर लगता है तो विश्वास कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लगता है ना, उस सब्जेक्ट को कुछ दिन थोड़ा सा डर को साइड करके 2-4-5 दिन पढ़ के देखिएगा, वो भी आपको हल्का लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आपका साथ देखते हैं कहाँ तक मिल पाता है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुपद, बहुपद अर्थात पोलाइनोमियल है ना। क्या? पोलाइनोमियल, पोलाइनोमियल, हाँ पोलाइनोमियल। पहली बात ये ना, बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट देना चाहूँगा। अब कंसेप्ट ना भी अगर आप लोग पढ़ के आए रिवीजन करके तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश यही करूँगा कि क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट देता चलूँ, ठीक है, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। अभी दूंगा तो शायद एक क्लास चला जाए कंसेप्ट में। चलिए प्रश्न को ही स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? क्या बताइए, कमेंट में लिख दीजिए। क्या? रैखिक बहुपद। क्या बोला मेरे? रैखिक बहुपद। इससे बेस्ट है ना कि मैं आपको कंसेप्ट, अगर घात 1 रहे, फिर घात क्या रहे? 2 रहे, फिर घात क्या रहे? 3 रहे, फिर घात क्या रहे? बोला मेरे 4 रहे। उदाहरण में देता चलूँ, 2x + 5, इस तरह से देख रहा है घात कितना है? 1 है। अब यहाँ पर लिख रहा गया 2x² 5x + 3, ये रह गया 2x³ + 3x², गलती लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, 3x + 4, ठीक है। अब 4 रहेगा, बोला मेरे x⁴ + 2x³ - 3x² अब प्लस में 4x अब प्लस में 5, इस जैसा होता है बच्चा। इसको कहते हैं कौन सा बहुपद? बोला मेरे रैखिक, रैखिक क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, है ना। ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ना मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसको क्या कहेंगे? जब घात 2 रहे तो क्या बोलना है? द्विघात, है ना। और जब घात कितना रहे? 3 रहे, एकदम एक्स वाला को पकड़िए, जो सबसे बड़ा होना उसको पकड़िएगा जरा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? त्रिघात, त्रिघात। इसमें सबसे बड़ा कौन है? बोला x⁴ 4, इसको क्या कहेंगे? चतुर्घात। क्या कहेंगे? चतुर्घात, चतुर्घात बहुपद कहेंगे, चतुर्घात बहुपद, ठीक है। तो घात की संख्या 1 रहे रैखिक बहुपद, घात की संख्या 2 रहे द्विघात बहुपद, घात की संख्या 3 रहे त्रिघात बहुपद, घात की संख्या 4 रहे चतुर्घात बहुपद। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए प्रश्न संख्या 2 चलते हैं। 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? मेरा रसगुल्ला देख ला, जब भी व्यापक रूप की बात कहें, कौन सा रूप? व्यापक रूप, व्यापक रूप। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल, लगभग हर साल पूछता है। पहला देखिएगा ax + b, ठीक है। दूसरा ax² + bx + c। तीसरा ax³ + bx² + cx + d। चौथा ax⁴ bx³ + cx² + dx + c। मेरा रसगुल्ला ये 3 को आप लोग में पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। क्या सर इसको क्या कहेंगे भाई? रैखिक बहुपद। क्या कहने वाले हैं? रैखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछ दे, क्या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछ दे तो क्या होने वाला है? ax + b। और यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे, क्या द्विघात बहुपद का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर हाल में इतना में से कोई वो पूछना चाहिए इस बार।
द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो ये वाला होने वाला है, त्रिघात बहुपद। आप लोग ना कॉपी कलम जरूर लेके बैठिएगा। एक विनती है कि आप कॉपी कलम जरूर लेके बैठना यार, नोट करते चलना चीज़ों को। मैं मानता हूँ कि आप अपने चीज़ को दोबारा पढ़ें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ना, मैं इस स्टाइल में पढ़ाऊँगा ना कि आप लोग का क्या गुरुजी मिले, कमाल के गुरुजी मिले हैं, दोस्त जैसा बिल्कुल एकदम आपका हर चीज़ वो मैं नोच करके एकदम बताऊँगा कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़ाने का काम करेगा। देखिए ये चारों इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, ताकि एक्स प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद का कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। त्रिघात बहुपद का कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अच्छा चतुर्घात बहुपद आप याद रखो चाहे ना रखो, या आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा रसगुल्ला एक बात और मैं जरूर बोलना चाहूँगा, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में सिर्फ अंतर इतना ही है कि उसमें बराबर जीरो रहता है, और जिसमें बराबर लग गया ना उस समीकरण में बदल गया बस। अगर इसी को मैं बराबर जीरो लिख दूं, इसी को मैं बराबर जीरो लिख दूं, अब रैखिक बहुपद नहीं, अब इसको रैखिक क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। तो जिसमें भी बराबर आ गया तो समीकरण बन गया, वो बहुपद रहा नहीं। क्लियर। अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। तो दूसरा का क्या आंसर होने वाला है भाई, त्रिघात का पूछ रहा था, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होने वाला है। देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा क्या कहता है, यदि जी एक्स बराबर इतना हो तो जी माइनस वन। भोला मेरे मान रखदा ना, ये तो 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि जी एक्स जो है, जी एक्स बराबर जो दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 2। लेकिन हमको पूछ रहा है भाई क्या कि जी किसका मान, -1 का मान, यानी एक्स के जगह पे एक्स जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है। रख देते हो गई 3 गुने -1 क्या होल स्क्वायर, -7 गुने क्या होने वाला, -1 का प्लस में क्या होने वाला है 2। 3 गुने -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 1 हो जाता है। बोला माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7 और प्लस क्या हो गया 2। तो कुल मिला के बात हुआ 3 + 7 प्लस क्या 2, 7 3 10 2 12। यही हमारा आंसर, प्रश्न संख्या 4 चलना है। ठीक है, 12 पहले निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का क्या पूछ रहा है, शून्य। देख मेरा रसगुल्ला, जिंदगी में कभी भी शून्यक पूछे या मूल पूछे, क्या पूछे, शून्यक कहे या मूल कहे, तो इसका मतलब है कि आपको एक्स का मान निकालना है। और एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो सर जी एक्स का मान 2 तरीका से गुणनखंड कर दीजिए, नहीं तो एक तरीका और है कि जिसको भी कहे ना सबसे पहले शून्यक निकालना है। बहुत बड़ा पॉइंट है, शून्यक निकालने के लिए उसके बराबर जीरो करना बहुत जरूरी है, तभी तो शून्यक निकलेगा। तो जिसका भी शून्यक निकालना कहला बोला मेरे, एक्स स्क्वायर 16 माइनस 0, बहुत सारा तरीका है, विश्वास कीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर -16 चला गया, क्या हो गया +16। अभी एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी स्क्वायर नहीं देते हैं इस पर, अगर मैं ऐसे करूं तो √16 आगे क्या लगने वाला है, प्लस माइनस नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि रूट के आगे प्लस माइनस जरूर लगता है ना। और 16 के वर्गमूल क्या होता है बोला 4, तो ये हो गया एक्स बराबर +-4। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्स का मान जो है प्लस में भी 4 आएगा, एक्स का मान है जो माइनस में भी 4 आएगा। ये हमारा मेथड क्या हो गया, 1 हो गया। मेथड क्या हो गया, 1 हो गया। आपने अपने गुरुजनों से जरूर इस तरह का पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आइए आप लोग ऐसे भी तो पढ़े होंगे ना कि एक्स स्क्वायर -16 बराबर 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट रहा है। भला किसका स्क्वायर होता है, 4 के स्क्वायर है ना। जब 4 के स्क्वायर हो रहा है तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 बराबर 0। क्या पढ़े होंगे कि एक बार पहला गुणनखंड बराबर 0 कर दिया जाता है और एक बार दूसरा गुणनखंड बराबर 0। तो यहाँ से भेजेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, -4, यहाँ से भेजेंगे तो एक्स बराबर क्या आ गया बोला, +4। आपको एग्जाम के समय की दृष्टि को देखते हुए मैं इतना स्पीड बता पा रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा स्पीड चाहिए तो कृपया करके वीडियो को 1.5 गुना स्पीड में, 2 गुना स्पीड में सीखना, क्योंकि एक चीज़ तय है कि आपके बदले अब कोई और नहीं तैयारी, कभी नहीं कोई और तैयारी करने वाले हैं। तैयारी आपको ही करना पड़ेगा। और यदि एडमिशन ले ही लिए थे, फॉर्म भर ही दिए, रजिस्ट्रेशन हो ही गया, एडमिट कार्ड तो पक्का आएगा, जब सारा चीज़ हो रहा है, पैसा भी खर्च हो ही रहा है, समय भी आपका बर्बाद हो ही रहा है, तो इसी समय में क्यों ना बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाया जाए। जब पढ़ना है ही, सारा चीज़ करना है ही, तो फिर थोड़ा सा कमी जो आप में है, जो ना पढ़ने में मन लगता है, उसको कोई तो तरीका होगा जिससे पढ़ाया जा सकता है। जब आप अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो फिर दुनिया पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जब अपने नींद पे काबू नहीं कर सकते हैं तो फिर दुनिया को कैसे काबू कर पाइएगा। आप सोचते हैं कि मैं दुनिया जीत लूँगा, कैसे, पहले खुद से तो जीतिए।
नींद को तो पहले हराइए, तब दुनिया को हराइएगा। ठीक है, आप जिससे भी हराना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपके पढ़ाई में जो जो चीज़ बाधा बनता है, जैसे मैं थोड़ा सा क्लास रोकना चाहूँगा, ठीक है ना। मेरा एक बात बोलना है बच्चा, बात ये है कि इस जनरेशन में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो हर नवयुवक को, जो आप जैसा 10-12 साल 15 साल का जो बच्चा है, उसको मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक चीज़ का कुछ न कुछ एडिक्टेड हो चुका है। किन्हीं को सिगरेट बीड़ी, किन्हीं को नशा करने का आदत लग चुका है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। सबसे बड़ा एडिक्शन देखने को पड़ा है मोबाइल के बाद मोबाइल में रील्स देखने का एडिक्शन। दूसरा एडिक्शन देखने को मिल रहा है गेमिंग का जो है ना, वो एडिक्शन चरम सीमा पर जा चुका है। मेरा बच्चा, गेम खेलने से भविष्य आपका नहीं बनेगा। आपका समय, ये जो गोल्डन एज जिसको कहते हैं ना, 15 साल से 20 साल का जो उम्र होता है ना, बहुत सुनहरा एज होता है। उसमें आप इसी उम्र में ये तय होगा कि आप क्या बनोगे। और इस उम्र में यदि आप अपना सारा समय गेम में बर्बाद कर दिए, सारा समय रील्स देखने बर्बाद कर दिए, तो आने वाला समय में आप सबसे पीछे रहोगे। अपने साथी संगत, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा हारा हुआ इंसान आप रहोगे और आपको देखा भी जाएगा। इसलिए एक विनती है कि आप अपने ज़िंदगी का मूल समय को बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें उसे। आप उसको अच्छा खुद को इम्प्रूवमेंट करने में आप उस समय को लगा सकते हैं। आप यह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप बुरी आदतों को पकड़ सकते हैं तो बुरी आदतों को छोड़ भी सकते हैं। हम लोग इंसान हैं मेरे यार, और इंसान तो कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड बनाया, जितने भी महान कार्य किए, कौन किसने किया? सब इंसान मानव ने ही किया। आप भी मानव प्रजाति का अंश विशेष हैं, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। कुदरत ने उन सभी शक्तियों को आपके अंदर भी दिया है जो सब कोई कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि सर आपसे कितना इतना मैथ बन रहा है। मेरे भाई, मेरे को एक दिन में नहीं ये मैथ बना है, बरसों की ये कमाई है। आप सोचते हो 2 दिन में कमा लूँ उस चीज़ को, कहाँ से होने वाला है? तो कोई भी चीज़ को आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, वो ज़रूर आपसे मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात है ना कि जो बच्चा इन साल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है, विनती है कि अब सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, और इस 2 महीना में आपको जो करना है ना वो कर सकते हैं। अब बहुत समय है, 2 महीना भी पढ़ने के लिए बहुत समय है। अपने करियर के लिए 2 महीना, अगर 2 महीना पहले से भी यदि आप जाग जाते हैं कि हाँ, आपको गलती का एहसास हो जाता है कि नहीं मैंने गलती किया, 8 महीना 10 महीना नए पढ़ के गलती किया, तो जब से गलती किया तब से आप अपने आप को सुधार सकते हैं। अब कैसे सुधारोगा, जो सुनिएगा। 2-3 आदतें मैं बताऊंगा, उसको आप अगर छोड़ देते हैं तो आपका ज़िंदगी आपके हाथ में आ जाएगा। आप पूरी तरह से सफल जरूर होइएगा, और नहीं सफल हो पाइएगा फिर मुझे बोल दीजिएगा। पॉइंट नंबर पहला, आदत। कुछ आदत मैं बोलूँगा। सबसे पहले आपके मोबाइल में जो कुछ भी फालतू का ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब दिन के लिए छोड़ दीजिए आप, नहीं छोड़िएगा नहीं। फिर एक बार एग्जाम पड़ जाए मेरे दोस्त, फिर अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगा तो करना आना तो फिर आगे, लेकिन कम से कम 2 महीना तो आप कर ही सकते हैं ना, ये आपके भविष्य की बात है। मोबाइल ऐप सबसे पहले क्या करना है ना कि जो फेसबुक है, ये आपको पढ़ाई से दूर तक इसको कोई लेना देना नहीं है, समझे? तो आप फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दीजिए, इंस्टाग्राम को मन है तो इंस्टॉल कर दीजिए, ट्विटर को मन है तो इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि सारा लगभग 90% पढ़ाई का वीडियो कहाँ पर आता है? यूट्यूब पे। तो अगर आप यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं तो आप तो ज़रूर अच्छा चीज़ सीखोगे। लेकिन इस समय कहाँ सीखने वाले हैं? ये क्या कहते हैं उसको, स्नैपचैट। क्या है स्नैपचैट? से क्या सीखते हैं बताइए? स्नैपचैट से आप क्या सीखने को मिलता है बताइए, क्या सीखते हैं? तो जो इतना को तो कम से कम 2 महीना के लिए तो कर दे मेरे यार, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। आपका तो ज़िंदगी बनेगा ही, साथ में मेरे से भी बनेगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो 10% ही सही, 5% ही सही, इतना तो क्रेडिट मुझे दीजिएगा ना। कम से कम आपके दिल में मेरे प्रति प्यार है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और सारा चीज़ तो फ्री दूंगा, तो एक सलाह दे रहा हूँ फ्री में भी, वो भी पैसा से नहीं है। बस यही है ना कि आप खुद को सुधार लीजिए, क्योंकि इस देश को आप जैसे नवयुवक की आवश्यकता है, सुधरे हुए नवयुवक की आवश्यकता है, ना कि बिगड़े हुए नवयुवक की। और सबसे ज़रूरी चीज़ ना कि आप सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो खुद के लिए कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप स्वयं के लिए ही कर रहे हैं। आप जो करते हैं ना उसका परिणाम हमारे आसपास पड़ोस समाज में भी पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। आपको देख करके
आपका छोटा भाई बहन भतीजा जो भी रिश्तेदार हैं छोटा, सब आपको देख करके सीखेंगे। तो यदि आज आप गलत आदतों से गलत काम करना सीख जाइएगा, अपने भविष्य को बिगाड़ लीजिएगा, तो आने वाला जो जनरेशन्स है ना, वो आपसे भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो मोबाइल को मेरा बच्चा, किसी ऐप को उतना ही महत्व दिया जाए जितना उसका है। मैं मानता हूँ इस बात का कि मोबाइल एक बहुत बढ़िया गैजेट है, बहुत बढ़िया मशीन है, वो सिर्फ एक मशीन है। तो मोबाइल आपके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि मोबाइल के हिसाब से आप चलिए। ध्यान रहे इस बात का कि मोबाइल का कोई भी ऐप्स आपको नियंत्रण ना कर सकें, आप नियंत्रण कीजिए उसको। वो आपका द्वारा खरीदा गया चीज़ है, आपका पैसा लगता है उसमें। तो जब आपको ज़रूरत हो तभी आप उसको यूज कीजिए, ये नहीं कि वो चाहे तो हमको यूज करेंगे। तो अपने आदतों में बदलाव कर ले मेरा बच्चा, ज़िंदगी की बात है ना। और जब ज़िंदगी की बात आ जाए ना, तो दुनिया में हर इंसान को बदल जाना चाहिए, बदला भी है। जो लोग खुद की आदतों को बदले हैं, उन्हीं का इतिहास बदला है। तो मेरा बच्चा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरा मैं टॉपिक बदलना चाहूँगा, सोने की आदत, सोने की लत, आलस जिसको कहते हैं। आलस को आप त्याग दीजिए ना, क्या दिक्कत है, सो लेना, जी भर के सो लीजिएगा। एक बार सफल हो जाइए खूब। अभी तो चौकी पर, पलंग पर जो कुछ भी सोता होगा, सोफा सेट लगा के खूब इतना मोटा मोटा गद्दा लगा के सो लीजिएगा जी, दिल खोल कर 24 घंटा 72 घंटा, जितना 360 घंटा सोइए, 360 दिन सो लेना। लेकिन अभी तो पढ़ लीजिए, अभी तो समय आ गया, अब तो जाग जाइए। अब कब सोइए, कब पढ़ना होगा, समय परीक्षा निकलने के बाद नहीं, समय रहते जागना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी में ना किसी बात का पछतावा ना रहे। ज़रूरी ये है, बदमाशियाँ कौन नहीं करते हैं अपने अपने ऊपर। मैंने नहीं किया, मैंने भी किया, बिल्कुल किया, शायद आपसे ज़्यादा ही किया होगा। लेकिन वक्त आया, समय आया, सुधारना पड़ा ना, आप भी सुधर जाइए, खेलिए कूदिए, बहुत सारा चीज़ कीजिए। और तीसरा सबसे जरूरी, आलस मतलब सबसे पहले हो गया नींद। दूसरा कल पर, कोई भी काम कल पर टाल देना, ये चीज़ मत कीजिए, टाल देना, ये बहुत बहुत गंदा हैबिट है। मैंने जो अपने ज़िंदगी में अनुभव में सीखा, मैं भी कभी ये सब चीज़ें करता था। लेकिन उस समय ना तो इंटरनेट था, ना ही कुछ चीज़ था, 2G का ज़माना था। अब इंटरनेट तो 10 साल ही हुआ ना, 10 साल भी कहाँ है। मैंने तो 2013 से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। उस समय तो यूट्यूब का कोई क्रेज भी नहीं था 2013 में, हम लोग की तरफ तो बिल्कुल नहीं था। 2G का ज़माना था, बहुत मुश्किल से लोग रिजल्ट देखते थे, जा करके साइबर कैफ़े में दनियामा हम लोग का नज़दीकी मार्केट पड़ता, वहाँ पर देखा करते थे। आप लोग के ज़माना में तो हर हाथ में इंटरनेट है। फिर सोचिए कि क्या क्रेज होना चाहिए इस ज़माने का, हर नॉलेज दिमाग में होना चाहिए था। लेकिन चलिए, गलत चीज़ें हैं, कहता है ना कि मार्केट में सही चीज़ें बिक रही तो गलत चीज़ें भी। मोबाइल, हालांकि शायद अंबानी जी या जियो कंपनी सोचा होगा कि यदि मैं भारत को इंटरनेट फ्री दूं तो शायद भारत बहुत आगे जाए। अगर मैं भी उनके जगह पे होता तो मैं भी यही सोचता। लेकिन ये सोचना ही शायद भूल गए कि गलत चीज़ें से भी एडिक्टेड हो सकता है बच्चा। लेकिन हाँ, किसी भी आदत को पकड़ना और किसी भी आदत को छोड़ना, ये हमारे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं। इसका दवा भी नहीं मिलेगा बाबू, क्योंकि ये मानसिक रोग है, मानसिक स्थिति है, मस्तिष्क से निकला हुआ एक तरह का सोच है ये। तो इसका इलाज कोई दवा नहीं कर सकता है, आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, दूसरा हो गया। और तीसरा ना, अगर सफल होना है तो अब एक अच्छा स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, एक अच्छा प्लान होना चाहिए आपके पास। प्लान होना चाहिए, प्लान इसको कहते हैं, प्लान, ठीक है। एक अच्छा प्लान होना चाहिए, पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, ये कैसे नंबर आएगा। अगर चाहिए प्लान अच्छा मेरे तरफ से, तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, तभी मैं बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इतना बोलने के बाद भी आप लोग के दिल में क्या तमन्ना उठता है। मैं रीड करूंगा ज़रूर आपके लिखा हुआ कमेंट को। और यदि आप लोग को लगे कि सर आप अपना तरफ से, अपना अनुभव से बताइए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं ज़रूर भेजूंगा, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ कि 2 महीना में कैसे सफलता पाया जा सकता है। 2 महीना में, 2 महीना के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप। 2 दिन में दुनिया इधर को उधर हो सकता है, कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर हो सकता है। मानता हूँ कि बहुत बड़ा हाथी नहीं मार पाऊंगा, लेकिन एक छोटा मोटा एक कुछ ना कुछ तो जरूर मार लूँगा, कोई ना कोई जानवर जो को जरूर मारा जाएगा।
इतना भी तो बेकार नहीं है आप, इतना भी कुदरत ने आपको कम शक्ति नहीं दिया, बस आप अपने शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। आप अपने समय को नहीं पहचान रहे हैं कि हाँ किस समय पर किस स्टेज पर आप पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास आज का शुरू करते हैं। ठीक है, पिछला सवाल जो था वो प्रश्न संख्या 4 तक ही गया था। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट मैथ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि इतना इंटू इतना का घात क्या होगा। बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए बोला सारा का सारा y के फॉर्म में है, पहले सिर से समझ लीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न तो गुणा करने की आपको जरूरत नहीं, यहाँ पर बीच में इंटू है। नियम से रुक जाइए थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी, हाँ एडजस्ट पहले मैं कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का सवाल रहे तो सबसे पहले आपको करना चाहिए इसका सबसे बड़ा घात देख लीजिए, इसका सबसे बड़ा घात देख लीजिए और दोनों में गुणा कर दीजिए। तो जब बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है ना। तो y पर पावर 2 है, सबसे बड़ा इसमें कौन है, y पर पावर क्या है, 5 है। तो y पर पावर 2 गुने y पर पावर 5 जब होगा तो क्या लिखाएगा, y पर पावर 7, यानी कि घात है जो कितना है, 7 है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा घात वाला बहुपद है, 7 घात वाला बहुपद है। क्लियर। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि इतना का घात क्या है। रसगुल्ला मेरे द्विघात, देख लीजिए x को जो सबसे बड़ा पावर है, सबसे महत्तम पावर, उसको देखना है। तो कितना है, x²। एक घातों की संख्या कितना हो गया, 2, घातों की संख्या 2 आंसर। 10 1 का शून्यक क्या होगा, रसगुल्ला मेरे शून्यक, यहाँ पर घात की संख्या क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। शून्यक जब जब पूछे, मैंने क्या बोला था, शून्यक जब जब पूछे तो जिसके बारे में पूछता है ना उतना बराबर क्या कर देना है, 0, उतना बराबर क्या कर देना है, 0। तो 10x को पकड़ के रख भी बोला तो 25 हो गया। अब x को पकड़ के रख भाई तब 25/10 हो गया। गुरु जी काटता है 5 दूनी 10, मैंने 5 मरतबा कर लिया, 2 5 10, कितना ही नहीं बोला, 5/2। x का मान कितना है बच्चा मेरे, 5/2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान रहे कि कैलकुलेशन में अगर एक बूंद भी गलती किए ना आपका आंसर गलत आ जाएगा। देख लीजिए -5/2 भी दिया हुआ है ना, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर देना है। प्रश्न संख्या कितना चलना है, 8 चलना है। बहुत ही सुंदर सवाल। देखिए इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। बस कुछ नहीं करना, दम ट्रिक दम। सब्जेक्टिव विधि में आप क्या पढ़े थे, सब्जेक्टिव विधि में आप क्या पढ़े थे, याद है आपको कि इतना से इतना भाग देंगे। अरे देवा वहाँ ऑब्जेक्टिव है, इतना समय थोड़ी है कि उतना हम दूंगा समय। बस सबसे बड़ा घात देख लीजिए कौन है, x²। यहाँ सबसे बड़ा घात कौन है, x3। बस मजा ही मजा आ गया। अब खुद सोच ले बच्चा मेरे, x² से भागा देना है किसको में, x3 में। 2 से 2 कटेगा मेरा बच्चा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। इसको ऐसे समझ लेते हैं ना, x3/x² समझ लेते हैं ना। तो क्या बचने वाला, 2 से 2 कटा तो x पर पावर 1 ही बचेगा ना। तो घात कितना आया ना, 1 ही बचेगा ना। भागफल का घात जो बचेगा कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। मजा आ रहा है ना, जब मजा आ रहा है ना तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने सभी दोस्तों से फटाफट। चलिए मेरे लिए गुरुदक्षिणा कुछ तो दीजिए, सब फ्री है तो थोड़ा सा तो एक तो सब्सक्राइबर तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने सभी परिवारों अपने सभी चाहने वालों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 के बाद फिर से कहाँ चलना बोला मेरे, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलना है। ठीक है, चलिए आ जाइए 9 की बात कर लेते हैं। बस एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ चलिए आ गया। चलिए गुड, बहुत अच्छे। देखिए 9 क्या कहता है कि किसी बहुपद इतना के शून्यक बराबर है परंतु चिन्ह कौची है, विपरीत हो तो ए का मान क्या होगा। ओहो हो, गजब गजब सवाल है। देखिए पहली बात ये कि शून्य क्या बोल रहा है, बराबर कह रहा है। ऊपर से क्या कह रहा भाई कि लेकिन चिन्ह है जो क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो इस तरह का प्रश्न का जो आंसर होगा वो 0 ही होगा। 0 दे रहा है क्या, हाँ चलिए 2023 में 0 था। लेकिन सवाल उठता है कैसे, देखिए बोला नोमा कह रहा है कि x² प्लस में क्या है भाई, AB है, प्लस में क्या है, B है। अच्छा यही है ना, हाँ ठीक है। शून्यक है, बराबर हो किंतु चिन्ह कौची हो, विपरीत हो। देखिए भोला आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी चीज़ का जो शून्यक जो होता है वो x माइनस अल्फा और इंटू x माइनस क्या होता है, किसी भी बहुपद का x माइनस अल्फा इंटू क्या होता है, x माइनस बीटा होता है। इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा कब होता है, इस प्रश्न पे मुझे थोड़ा सा तो क्या है, a का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। नहीं उसका थी a का वैल्यू पूछ रहा है यार।
हाँ, एक का जगह पर क्या लिखाएगा भाई, यानी तो एक की जगह पर तो एक्स, यहाँ पर तो बी दे दिया ना, यहाँ एक जगह पर तो एक्स ही होना चाहिए, नहीं तो अचर पद फिर बन जाएगा वो। ये क्या मतलब बनता है, तो देवघात दिया ही नहीं, तो पूरा अचर पद दे दिया है दोस्त। यहाँ पर बोल रहा है कि ए का मान क्या होगा, कैसे होगा देख लेते हैं कि अगर एक से स्क्वायर, रुक जाइए थोड़ा सा, प्लस में क्या है भाई, ए भी है, प्लस में बी है, हद है यार, इस बराबर 0। चलिए ठीक है, अब एक से स्क्वायर शून्यक है जो, नहीं क्वेश्चन प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर एक से अगर करते हैं तभी तो होगा ना, लेकिन एक से आप कर नहीं सकते, नियम के अनुसार। इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं बोल सकता बोला अभी, फिलहाल के लिए देखना पड़ेगा, इसको देखते हैं बाद में, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मिस्टेक है, बाय मिस्टेक, या तो उससे गलत हो या शायद मेरे से ही गलत हो, कोई बड़ा बात नहीं है ना। तो कुछ प्रश्न है ऐसा, ठीक है, एक आध प्रश्न तो ऐसा मिलता ही है। चलिए प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, अच्छा 9 को हम लोग पेंडिंग में डाल दिया, ठीक है ना, पेंडिंग, ये मेरे लिए हो गया, पेंडिंग में चला गया, कुछ डॉट है इसमें, ठीक है, पेंडिंग। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या कहता है कि यदि बहुपद px, हाँ बहुपद px का एक शून्यक -1 हो, ठीक है, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। बहुत सुंदर सवाल, x + 1, बस कहानी खत्म। देखिए कैसे, जो देखिए px का एक शून्यक कौन है भोला मेरे, शून्यक कौन है भाई, शून्यक है ना, कितना है, -1 है। शून्यक का मतलब पढ़े होंगे, 9th क्लास का ये मैथ है, बेसिकली 10th का नहीं, ये 9th का मैथ है, मैं बता दूं आपको। शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान, बोलिए यहाँ है ना, यानी x बराबर कितना है मेरा, -1। तो यदि मैं ई पटी लाऊँ तो माइनस माइनस प्लस, यानी x + 1 जो है ना, वो उसका क्या होगा, एक क्या होने वाला है, गुणनखंड होने वाला है। कितना सिंपल था ना, गुणनखंड होगा, दम होगा ही होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। मजा आ रहा है ना।